बख्शी स्टेडियम में स्टेज सजा हुआ था, मौका था जश्न आजादी का, लेकिन यहां पर आजादी मिलने की बात कही गई। अब सवाल उठता है कि आखिर जश्न आजादी के मौके पर आजादी मिलने की बात किसकी तरफ से और क्यों कही गई? आजादी वो स्टेटहुड मिलने की। जी हां, ये बात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज बख्शी स्टेडियम में उस वक्त कही गई जब वो मार्च पास्ट की सलामी लेने की बात खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बीड़ा अब उठाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बीड़ा उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 8 हफ्तों का वक्त दिया है, तो इस 8 हफ्तों का वक्त हम इस्तेमाल करेंगे और इन 8 हफ्तों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं वो सभी एक मुहिम को सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मुहिम चलाएंगे, ये कहते हुए नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला, वो भी बख्शी स्टेडियम में। तो स्टेटहुड को वापस लेने के लिए, यानी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कहीं ना कहीं मुहिम का सहारा लेते हुए दिखाई दे रही। इससे पहले हमने देखा था कि असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया था और दूसरी तरफ बीच में देखने को मिला कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पेशरफ्त में आगे बढ़ते हुए हिस्सा लिया। अभी भी कांग्रेस की एक भूख हड़ताल, इसे चेन भूख हड़ताल जारी है। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशों से कांग्रेस के थोड़ी सी नाराज जरूर नजर आई थी, क्योंकि जब सीएम उमर अब्दुल्ला से बोला गया कि आप लोग एक ही मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आखिर साथ क्यों नहीं आ जाते, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमसे कोई बात नहीं हुई थी, हम तो सिर्फ खबरों से, खुद सीएम ने कहा कि हम तो सिर्फ अखबारों से जान पाए हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्या करने वाली। साथ ही साथ उस बात को भी कहने पर देरी नहीं लगाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे पहले स्टेटहुड के मुद्दे पर रेजोल्यूशन असेंबली में लेकर आई थी। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मुहिम की शुरुआत करने की बात कही है। ये बात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है जश्न आज़ादी के मौके पर। उन्होंने कहा कि आवाम को आज़ादी दिलानी है, आवाम को आज़ादी उन्होंने कहा तभी मिलेगी जब रियासत का मुकम्मल दर्जा उन्हें वापस दिला दूंगा। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि अब घर घर जाएगी और घर घर जाकर हर घर का दरवाजा हम खटखटाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको रियासत चाहिए या नहीं चाहिए। जिन्हें इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाएगी दस्तखती मुहिम यानी सिग्नेचर कैंपेन। और सिग्नेचर कैंपेन के जरिए उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनसे हम साइन करवाएंगे, सिग्नेचर कराएंगे, और जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता उनसे हम थंब लेंगे, अंगूठे का निशान के तौर पर उनकी राय को दर्ज कराएंगे। सुनिए भाई। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं रतन लाल शर्मा, उन्होंने भी दस्तखती मुहिम के हवाले से क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। एलजी साहब ने कहा कि साहब मेरे पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस, अगर यही उनके पास है, लेकिन आपने देखा है, आप तो खुद पत्रकार के, कौन सा महकमा है जिसमें वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तमाम महकमा जात जो हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरीज चलाते हैं और वो शाम को रिपोर्ट उनको देते हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, अपनी मानी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी डोर जो है
वो एलजी साहब के पास है। तो ये तो बात हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर बात पीडीपी की करें तो दस्तखती मुहिम के हवाले से इस वक्त अब बात की जाने लगी है, क्योंकि जब सुबह का वक्त था, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया और ये बयान कहीं ना कहीं अब फैलते हुए नजर आ रहा है और इस बयान पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से राय जाहिर की जा रही है। पीडीपी ने भी राय जाहिर की है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की पार्टी ने, सज्जाद गनी लोन ने खुद राय जाहिर की है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि पीडीपी ने क्या कहा है। पीडीपी के प्रवक्ता हैं मोहित भान, उन्होंने दस्तखती मुहिम को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दस्तखती मुहिम को एक नौटंकी बताया है, ड्रामा करार दिया है। क्या कुछ कह रही है पीडीपी ये आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटहुड की बहाली के मुद्दे पर जब भी पीडीपी इजहार ख्याल करती है तो ये जरूर कहती है कि जब इन्होंने टोपी उल्टी की थी, यानी टोपी हाथ में लेकर लोगों से वोट मांगे थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 के साथ हम रियासत के दर्जे की बहाली को दिलाएंगे आवाम को। लेकिन अब अकेले आखिर ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड पर क्यों आ गए हैं, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। और मौजूदा वक्त में दस्तखती मुहिम के नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं ये सियासी ड्रामा करार देते हुए पीडीपी दिखाई दे रही है। मोहित भान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं समझता हूं बड़ा गैर जिम्मेदाराना और अपनी जिम्मेवारी से भागने वाला बयान ये है। आज से 10 महीने पहले उमर साहब 20 डिस्ट्रिक्टों में वोट मांगने नहीं गए? क्या लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताकर उन्हें एक मैसिव मेजॉरिटी और एक मैंडेट नहीं दिया? एक डेमोक्रेसी के अंदर वोट से बड़ा कौन सा सिग्नेचर कैंपेन है? आज बीजेपी के पास 300 से ऊपर एमपी हैं, अपनी मर्जी से वो पार्लियामेंट को चला रहे हैं। क्या वो लोगों के पास हर किसी फैसले में सिग्नेचर कैंपेन लेने जाते हैं? ये डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हैं उमर साहब के। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस जो इस वक्त पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि रियासत के दर्जे की बहाली के लिए हमारी रियासत हमारा हक के तहत इस वक्त मुहिम पर मुहिम चलाए हुए है। मुहिम पर मुहिम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोई एक मुहिम नहीं, कई प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से किए गए। श्रीनगर चलो कॉल, जम्मू चलो कॉल, फिर दिल्ली चलो कॉल, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त 13 रोजा कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक चेन हंगर स्ट्राइक कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। और भूख हड़ताल ये चेन की शक्ल में हो रहा है और 2 जगह मरकज बनाए गए हैं, एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर में, जहां पर अलग अलग अजला से आने वाले कारकुनान इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर हमारी रियासत हमारा हक के तहत स्टेटहुड की बहाली में के खिलाफ जारी, स्टेटहुड की बहाली को लेकर जारी पेशरफ्त में आवाज बुलंद करते हैं। अब सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दस्तखती मुहिम पर देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ इजहार ख्याल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पे कहीं ना कहीं इतने दिनों से दिखाई दे रही थी। रमन भल्ला मौजूद हैं, तारिक हमीद कर्रा श्रीनगर में मौजूद हैं। तो ये दोनों बड़े लीडर हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत हमारा हक के तहत लगातार लोग पब्लिक मीटिंग भी उन्होंने पहले की थी। पब्लिक मीटिंग के बाद इस वक्त चेन भूख हड़ताल इनका जारी है। इसमें दोनों नेताओं की तरफ से बयानात भी दिए गए हैं। उनका कहना है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले मोदी सरकार से, मरकज से वो अपील करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और उनकी मांग सिर्फ यही है जो बीजेपी भी कहती है कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे, लेकिन कब देंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है। इसलिए अब मौजूदा वक्त में रियासत की बहाली को वापस कर देना चाहिए। जो बाइफिकेशन हुआ था, 2 अलग अलग यूटी बना दी गई थी जम्मू कश्मीर को, मुकम्मल रियासत का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अब मौजू वक्त कांग्रेस का कहना है कि आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बयानात आप सुनिए। हमारे रिसोर्सेज सारे हमारे आंखों के सामने वो छीनते चले जा रहे हैं और कहीं पे भी हमारे लोगों को कहीं राहत नहीं, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे पानी के रिसोर्सेज हो, और यहाँ पे रेत हो, बजरी हो, मकान बनाना मुश्किल हो गया और माफिया यहाँ पे पनप रहा है। नशे के दूध में जम्मू कश्मीर लिप्त होता जा रहा है। सरकार इनकी है, एलजी के पास सारी सिक्योरिटी, पुलिस का बंदोबस्त, उसके बाद नौजवानों का रोजगार यहाँ से छीना जा रहा है। इंडस्ट्री में अभी तक कोई बड़ा पैकेज देने वाले बात सुनते हैं कोई आएगा। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं। आपने देखा होगा एम्स से भी लोग रेफर कर रहे हैं जीएमसी और एसएमजीएस। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? स्कूल बंद है, खोलने की बात कोई नहीं लोग करते। दिल्ली चलो का जो है वो एक हिस्टोरिक एक ओकेजन था जब यहाँ के लोग इतनी तादाद में, वैसे वेदर कंडीशंस में, वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के वेदर कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पे डटे रहे और अपना जो
प्रोटेस्ट था वो भी रजिस्टर किया और डिमांड जो थी वो भी रजिस्टर की। मुद्दा तो उन्होंने क्रिएट किया है। अगर 2019 में उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो उनकी एश्योरेंसेस थी, अगर वो उस पर पूरा उतरते, खरा उतरते और यहाँ स्टेटहुड देते तो शायद ये मुद्दा भी न बनता। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें वो मुद्दा उठाने का पूरा हक है। ये कोई रिलीजियस ट्रस्ट तो नहीं है कि हम इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। अपोजिशन का काम तो वही है और हम इस वक्त बीजेपी की अपोजिशन में हैं। हम इस वक्त हर उस चीज़ को उठाने का हक रखते हैं जिस चीज़ को हमें बीजेपी ने टाइम एंड अगेन प्रॉमिसेस किए थे, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। इन बयानात को आपने सुना तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से स्टेटहुड की बहाली को लेकर पेशरफ्त शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग दस्तखती मुहिम को छेड़ करके दस्तखती मुहिम की शुरुआत करने के ऐलान से कहीं ना कहीं सियासी गर्मी को हवा जरूर दे दी है।